Hello my dear students, welcome to Azam's math classes. This is my 6th video on midpoint theorem for ICSE class 9th students. तो चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो जिसमें हम कुछ और इलस्ट्रेशंस आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सवाल ये है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB साइड DC साइड आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि सवाल में दिया है AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड और ट्रेपेजियम में एक पेयर तो पैरेलल का होना ही चाहिए, तो वो AD BC तो नहीं है, तो इसका मतलब AB और DC ही पैरेलल है इसका मतलब। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो यानी कि ये और ये बराबर है। सिमिलरली F मिड पॉइंट है BC साइड का, यानी कि ये दोनों बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर टेस्ट में आता है। यहां पे इन्होंने ये कहा है कि प्रूव कीजिए कि जो ये EF है ये AB के पैरेलल है और EF की लेंथ इन दोनों की यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी एवरेज है, यानी कि इनका सम बाय 2। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन ये है कि हम, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट्स तो दे रखे हैं, ये इस ट्रेपेजियम के साइड्स के मिडिल पॉइंट हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ट्राइंगल को लेके है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो वो सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल और उसका आधा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल की बात भी आ रही है और हाफ की बात भी आ रही, तो कुछ ट्राइंगल को लेके है। अब क्या करें कि ये जो E और F है ये किसी ट्राइंगल के अगर हम साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को लेके देखें सवाल में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि मैंने CD को आगे प्रोड्यूस किया। तो CD को प्रोड्यूस करने के लिए पहले से मैंने ये बना दी थी ताकि टाइम बचे हमारा। और इसके अलावा हमने क्या किया कि B से एक लाइन ड्रॉ करी जो E को मिलाते हुए आगे बढ़ाई, BE मिलाया, फिर BE को प्रोड्यूस किया इस तरीके से कि ये जाके यहां मिल गया। चलिए तो पहले जो मैंने कंस्ट्रक्शंस करे हैं वो मैं यहां पे लिख दूं। तो जॉइन B टू E, पहले B को E से ज्वाइन किया, फिर प्रोड्यूस BE and CD such that they intersect at point G। तो BE को प्रोड्यूस किया मतलब उसी, देखिए BE बोला है तो पहले E की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो BE को आगे बढ़ाया और CD को प्रोड्यूस किया तो D की तरफ बढ़ाएंगे, तो CD, ये दोनों आगे जाके G पे इंटरसेक्ट हो गए। अब इसके बाद आप देखिए दो ट्रायंगल्स कंपेयर कीजिए। वो ट्रायंगल्स हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन ट्रायंगल BEA एंड ट्रायंगल GED, देखो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे अब मैं समझाता हूं आपको। इसके पीछे एक तो बात ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले तो इसको लिख लें कि इस ऊपर वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल BEA में जो एंगल BEA है, एंगल BEA, दिस इज इक्वल टू एंगल GED। इस ट्रायंगल के GED एंगल के बराबर है। यहां पे हम रीजन दे रहे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि उस ट्रायंगल की EA साइड इसके ED साइड के बराबर है। तो यहां पे EA, यहां पे ED, ये दोनों बराबर हैं। ये क्यों? क्योंकि E जो है वो AD का मिड पॉइंट दिया था। सिंस E is midpoint
ऑफ AD, ये इसलिए हुआ। और इसके अलावा एक चीज और कि ये जो AB और DC हैं ये तो आपस में पैरेलल हैं ही, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं। और हमने आपसे कहा था कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके ऊपर कोई पार्ट्स ले लो, सेगमेंट्स ले लो, या उनके एक्सटेंडेड पार्ट्स ले लो, वो भी आपस में पैरेलल ही रहती हैं। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट यानी कि CD का एक्सटेंडेड पार्ट DG वो भी AB के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तो ये अगर पैरेलल हैं तो ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हुआ, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये दो पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाली लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से बराबर हुआ। ये तो वर्टिकली अपोजिट था, ये वाला ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल GDE और रीजन क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जिसमें फॉर पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस हैं हमारी वो GD और AB, GD एंड AB with AD as ट्रांसवर्सल। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये उसी की चीज में आगे बढ़ गए, तो ये भी इसके पैरेलल मानी जाएगी। और ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से ये तीन चीजें इस ट्रायंगल की उस ट्रायंगल के तीन चीजों से हमने मैच कराई, दो एंगल्स मैच कराए और उन एंगल्स के बीच वाली साइड को मैच कराया। तो आप कह सकते हैं कि हेंस बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अगर इसका नाम तो BAE लिख दिया, इसका नाम सोच समझ के लिखना। देखो B के सामने क्या है, B के सामने सिंगल कट वाली साइड है, तो इसमें सिंगल कट वाली साइड किसके सामने है, G के, तो B के करस्पॉन्डेंस में आएगा G। इसके बाद A लिखा है, A पे जो एंगल बना था उसका करस्पॉन्डेंस D वाले एंगल के बराबर है, तो GD। और तीसरा तो E पे E के बराबर है, तो GDE। ये आ गई बात। अब जब ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे CPCT लगाएंगे और CPCT की मदद से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये BA है, BA ये GD के बराबर है, और इसमें जो ये BE है, BE फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, यहाँ पे GE के बराबर होगा। और AB हो गया, BE हो गया, और AE बराबर DE, वो तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो वो नई चीज नहीं मिली, कुछ नया साइड्स के तीन साइड में से एक की इंफॉर्मेशन तो थी ही, ये दो साइड्स की भी आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म हमने आपको बता चुके हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग चीज आपस में टैली करती है। तो यानी कि इस ट्रायंगल की जो कुछ चीजें, तीन हमें चीजें दी थी, देखिए तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होती हैं, तो 6 में से 3 चीजें दी थी, बची हुई 3 चीजें आपस में मैच करेंगी। तो ये साइड इससे मैच करेगी और ये साइड इससे मैच करेगी। चलिए अब यहां पर अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल, ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद आप देखिए ट्रायंगल BGC, देखिए इन ट्रायंगल BGC, ये बड़ा सा ट्रायंगल देखिए BGC में आपने देखा, अच्छा ये जब BE EG के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि E इज मिड पॉइंट ऑफ BG। देखो ये इसके बराबर आया है, तो BE EG बराबर है, तो इसका मतलब E BG का मिड पॉइंट है। अब आइए ट्रायंगल BGC देखिए ध्यान से। BGC में आप देख रहे हैं कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BG, E इज मिड पॉइंट, सॉरी
E is midpoint of BG and F is midpoint of BC। तो अब ट्रायंगल BGC में इसकी जो दो साइड्स हैं जो B से निकल रही हैं, BG और BC, इनके मिडिल पॉइंट्स E और F हैं। अब ये जो मिडिल पॉइंट्स है हमें पहले दिया था कि ये ट्रेपेजियम की साइड्स के मिडिल पॉइंट है, और हमने यहां प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, ये ट्रायंगल BGC के BG साइड और BC साइड के भी मिडिल पॉइंट्स हैं, और हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो चूंकि EF उनको ज्वाइन कर रहा है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कहेंगे हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट EF is parallel to GC and EF is equal to half of GC। तो जो ये EF है, ये EF साइड ये GC साइड के पैरेलल हो जाएगी और उसकी आधी हो जाएगी। अब देखिए EF अगर GC के पैरेलल है तो उसके पार्ट DC के भी पैरेलल होगी, तो इट इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू DC, बट DC जो था वो तो भाई पैरेलल था AB के, तो इसका मतलब EF जो है वो AB के पैरेलल आ गया। ये टास्क था हमारा, ये प्रूव करना था, सॉरी तो ये हमारा टास्क पूरा हुआ कि GF इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू AB। देखिए ये लिखा हुआ है, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद ये जो यहां दूसरी बात है इसको देखिए, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ GC। GC को हम लिख सकते हैं, G से C तक का डिस्टेंस GD प्लस DC, GD प्लस DC, और GD के बारे में हम देखिए यहां पे दिखा रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ है GD किसके बराबर है, AB के बराबर। BA कहो AB कहो एक ही बात है, तो ये आ गया AB, और DC को CD बोल दो, DC CD एक ही बात है। तो ये बात भी देखिए प्रूव हो गई कि जो EF है वो AB और CD के सम का आधा है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर तैयार करें स्कूल टेस्ट वगैरह के लिए। क्या सवाल था कि किसी ट्रेपेजियम के दो नॉन पैरेलल साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा। भाई जब AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो ये पैरेलल साइड्स के पैरेलल हो गया। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल साइड्स के पैरेलल हो गया, और इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो पैरेलल साइड्स की लेंथ के एवरेज के बराबर है, उनका सम बाय 2 के बराबर है। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे B को E से मिलाया पहले, फिर BE को प्रोड्यूस किया आगे बढ़ाया, और CD को प्रोड्यूस किया आगे बढ़ाया, तो ये जाके G पॉइंट पे टकरा गए। फिर इसके बाद हमने ये जो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे किया प्रूव, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे और ये इसके बराबर था बिकॉज E वॉज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो ED EA बराबर थे। इसके अलावा ये साइड आपस में पैरेलल है, ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड है, और ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये इसके भी पैरेलल माना जाएगा, AB DG के भी पैरेलल माना जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों को कट कर रही है लाइन। तो ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले के ऑल्टरनेट है, लेकिन चूंकि पैरेलल लाइंस का मामला है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर भी होंगे। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल इसके दो एंगल से मैच करा दिए, बीच की साइड मैच करा दी, तो एंगल साइड एंगल रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई, यानी कि जो GE है वो EB के बराबर आ गया। अच्छा, GE EB के बराबर आते ही ये पता चल गया कि E जो है वो GB का मिडिल पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा GD AB के बराबर आ गया, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब इसके बाद हमने ट्रायंगल BGC देखा। BGC में E हमने प्रूव कर दिया है कि BG का मिडिल पॉइंट है, F तो ऑलरेडी मिडिल पॉइंट इस साइड का दे ही रखा था। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है कि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी।
तो ई एफ जो है वो एक्चुअली ट्रायंगल की दो साइड्स के मिडिल पॉइंट से तो हैं, बीजी का मिडिल पॉइंट है ई और बीसी का मिडिल पॉइंट है एफ। इनको मिलाने से जो ये लाइन सेगमेंट बनी है ये सामने वाली साइड के पैरेलल होगी, यानी कि जीसी साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। तो ये आ गया कि भाई EF इज पैरेलल टू GC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ GC। अब EF GC के पैरेलल है तो GC का पार्ट DC उसके भी पैरेलल होगी, ये लिखा। अच्छा, और DC चूंकि ऑलरेडी AB के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये AB के पैरेलल हुई, तो AB के पैरेलल दिखाना था, वो टास्क पूरा हुआ। इसके बाद ये था कि ये जो EF है ये GC का आधा है। GC को ब्रेक कर दो GD प्लस DC में, और GD अभी हमने CPCT से दिखाया था AB के बराबर, तो बस आ गया EF की लेंथ हाफ ऑफ AB प्लस CD। बहुत अच्छा सवाल है, इसको रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, खुद अपने आप लिख के ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करिए कि ये टेस्ट में आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इस सवाल में देखिए ये कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB और DC जो पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं, इसमें ये कहा गया है कि ये जो डायगोनल्स हैं इनके AC और BD, इनके मिडिल पॉइंट्स हैं P एंड Q। तो हमें इन डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट्स को जब मिलाया गया, हमको ये कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो PQ है ये पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा और इसके अलावा इसकी जो लेंथ होगी वो इन पैरेलल साइड्स के डिफरेंस की आधी होगी। देखिए पिछले सवाल में हमने क्या समझा था, उसमें यह था कि एक ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स थी उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया था, तो वो जो लाइन सेगमेंट थी वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल थी और उसकी जो लेंथ थी वो पैरेलल साइड्स के एवरेज के बराबर, यानी कि उनके सम बाय 2 के बराबर थी। यहां पे बात हो रही है डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट्स को मिलाया जाए तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल साइड्स के तो पैरेलल होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इनके डिफरेंस की आधी होगी। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन उससे पहले जो चीजें दी हैं उसको हम लिख लें। हमको ये दिया गया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, तो सिंस P is midpoint of diagonal BD, तो it implies that BP equal to PD, तो BP बराबर PD के है। ये हमको पहली बात पता चली यहां से। फिर दूसरी बात कि सिंस Q is midpoint, Q is midpoint of diagonal AC, तो इसका मतलब ये हुआ कि AQ बराबर QC, AQ बराबर QC। चलिए अब हम एक काम करने जा रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो ये कि हम A को P से ज्वाइन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि वो इस साइड को कहीं पे कट करे। तो चलिए मैंने पहले से ये बना के रखी है ताकि मैं टाइम बच जाए। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइनिंग A to P and producing it मतलब इसको बढ़ाना है, producing it such that AP produced cuts DC at R, तो AP को आगे बढ़ाइए ताकि वो इस DC लाइन को R पे कट कर सके। अब इसके बाद हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, कौन सा, एक APB, इन ट्रायंगल APB
एंड ट्राइंगल आरपीडी। इन दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप ये देखिए कि यहां पे जो एंगल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स में ये वाले एंगल जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एपीबी का कौन सा एंगल? एपीबी का बीएपी, एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल इस ट्राइंगल के डीआरपी, एंगल डीआरपी। ये कौन सा एंगल है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट इसलिए है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए। इसके अलावा यहां पर जो ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल के बराबर है। ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। तो एंगल एपीबी, एपीबी इज इक्वल टू एंगल आरपीडी, आरपीडी। इसके लिए क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए। और एक और चीज इसके अलावा जो हम यहां मैच कराएंगे वो ये कि इसमें जो डीपी है वो पीबी के बराबर है। डीपी इक्वल टू पीबी। क्यों? सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी, ये डायगोनल बीपी का मिडिल पॉइंट था। तो हेंस बाय, अब ये ट्रायंगल में दो एंगल्स मैच कराए और एक साइड मैच कराई। ये वाली साइड इस वाली साइड से मैच कराई, मगर ये जो दो एंगल्स हैं उनके बीच वाली साइड मैच नहीं कराई हमने साइड तो मैच कराई, लेकिन इसके अलावा जो साइड थी किसी और साइड को मैच कराया, ग्रीन के सामने वाली, तो ग्रीन के सामने वाले को मैच कराया। यानी कि ये रूल कौन सा लगेगा यहां पे? ए ऐसे नहीं लगेगा। ए ऐसे तब लगता है जब दो एंगल के बीच वाली साइड, क्योंकि एस बीच में लिख रहे हैं तो बीच वाली साइड लेते हैं। या दो एंगल के अलावा एक साइड मैच करा रहे हैं बट ये साइड बीच वाली नहीं है, कोई और करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहां पे ए एस रूल लगेगा। तो हेंस बाय ए एस रूल ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए करस्पॉन्डेंस, देखिए ए का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? ए पे जो एंगल बन रहा था वो आर पे बन रहा था, पी पे वर्टिकली अपोजिट पे इक्वल बन रहा था आरपी, और तीसरा लेटर यहां पे है डी। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए तो सीपीसीटी से हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। सीपीसीटी से हमारे काम का रिजल्ट आएगा, शुरू के दो लेटर्स ले लो, एपी इक्वल टू आरपी। एक तो ये आ गया, एपी आरपी के बराबर है। और इसके अलावा यहां पर जो ये ए बी है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को लेके ए बी, वो यहां पे आर डी के बराबर है, ये बाय सीपीसीटी। अब इसके बाद अब आते हैं ट्रायंगल बी डी, ये हमको एक मिनट, ट्रायंगल ए आर सी। तो इन ट्रायंगल ए आर सी, और ध्यान से देखिए ए आर सी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए आर सी। इसमें पी जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? ए आर का, क्योंकि जब एपी आरपी के बराबर है तो ये जो बात यहां लिखी हुई है एपी आरपी के बराबर, इससे ये इंप्लीकेशन आ रहा है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए आर, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए आर। तो ये और ये बराबर हो गए। और इसके अलावा था डी आर जो था वो ए बी के बराबर था, डी आर ए बी के बराबर था, यानी कि
ये और ये बराबर आ गए सीपीसीटी के जरिए। इन ट्रायंगल की 3 साइड्स का अभी हमने लिखा था। अब आइए ट्रायंगल एआरसी देखिए। एआरसी में पी जो है वो एआर साइड का मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ एआर और Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो ऑलरेडी दे ही रखा था कि इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट है ये। और अब इस ट्रायंगल में आप देखिए P और Q को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिलेगा? PQ इज पैरेलल टू RC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ RC, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल होगी, लाइन सेगमेंट। यही है मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होती है। तो ये ट्रायंगल में ए आर साइड का मिडिल पॉइंट P, AC साइड का मिडिल पॉइंट Q, इनको ज्वाइन किया तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो ये RQ जो है वो RC के पैरेलल आ गया। तो जब RQ इज पैरेलल टू RC है तो इसका मतलब PQ, सॉरी RQ कह रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू RC। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू DC बिकॉज RC इज पार्ट ऑफ DC। तो जब कोई लाइन के पैरेलल है तो उसके एक्सटेंडेड पार्ट के भी पैरेलल होगा, उसके छोटे पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो ये PQ DC के पैरेलल आ गया। और DC इज पैरेलल टू AB, DC तो पहले से AB के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये जो PQ है ये AB के भी पैरेलल है और ये DC के भी पैरेलल है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगी, तो यानी कि AB के भी पैरेलल होगी और DC के भी पैरेलल होगी। तो एक तो ये बात प्रूव हो गई, हमें ये प्रूव करना था। अब इसके बाद आइए यहां पे कि PQ जो है हाफ ऑफ RC है। इसको RC को हम लिख सकते हैं, जो RC है इसको DC माइनस DR लिख सकते हैं, DC माइनस DR। और ये जो DC बोलो या CD बोलो एक ही बात है। DR आपने देखा था DR किसी के बराबर था? यस, ये रहा DR AB के बराबर था, DR AB के बराबर था। देखिए ये बात भी प्रूव हो गई कि जो PQ है ये इन पैरेलल साइड के डिफरेंस के आधे के बराबर है। डिफरेंस की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है बड़े में से कम घटाएंगे। तो बड़ी साइड यहाँ पे फिगर के हिसाब से CD है और स्मॉलर साइड AB है। तो CD में से AB को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो भी आएगा उसके आधे के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा दोबारा और इसको भी तैयार कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है स्कूल टेस्ट वगैरह के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, पढ़िए। देखो यहां क्या कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ABC की 3 साइड्स के मिडिल पॉइंट्स आपको बता दिए कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC साइड, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC साइड एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ AB साइड। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि B को Q से मिलाया और C को R से मिलाया और इसके बाद R को P से मिलाया। तो इसके बाद ये जो RP है, RP ने BQ को X पे काटा और RC ने PQ को Y पे काटा। तो यानी कि ये जो मिड पॉइंट है ये सारे मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दिए गए। और B को Q से मिलाया तो उसने इसको X पे काटा, R को C से मिलाया तो उसने इसको Y पे काटा। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि ये जो XY है, ये XY, ये प्रूव करना है कि ये BC का 1/4 होगा। ये इसकी जो लेंथ है वो BC के लेंथ की 1/4 होगी। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले आप केवल बड़े ट्रायंगल को देखिए, तो ABC को, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि R इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q
is midpoint of AC. तो by midpoint theorem, RQ is parallel to BC and RQ is half of BC. ये तो सीधे सीधे हमने इस पे लगा दी बात कि भाई ये इसके पैरेलल है, इसकी आधी है, इसके पैरेलल और इसकी आधी। अब देखिए BC की आधी, BC की आधी तो हम बोल सकते हैं BP, BC की आधी को हम BP कह सकते हैं, BC की आधी है BP, BP कह लो या PC कह लो, बात बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद आप एक काम ये करें कि फिगर कंसीडर कीजिए RQPB। अब अगली फिगर हम कंसीडर करने जा रहे हैं RQPB। इन RQPB इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए RQPB, इसमें RQ जो है, RQ या QR जो भी बोलो, RQ इज, अभी हमने दिखाया था कि RQ जो है पैरेलल टू BC है, तो RQ इज पैरेलल टू BP भी होगा। कैसे? ये जो RQ था ये पूरा पूरा इसके पैरेलल आ गया था, पूरी साइड के पैरेलल आ गया था, BC के पैरेलल, क्योंकि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और आधी होती है। तो RQ जब BC के पैरेलल है तो भाई BP के भी पैरेलल होगा। इसके अलावा RQ जो है वो BP के बराबर है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है देखिए। तो इससे क्या पता चला कि ये जो फिगर है RQPB, इसमें ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके बराबर, BP RQ बराबर हैं और BP RQ पैरेलल हैं। तो इसका मतलब RQPB इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप देखिए BQ और RP जो X पे कट कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं। तो और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो BQ and RP are diagonals of this parallelogram intersecting at O। तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं BQ एंड RP और वो X पॉइंट पे कट कर रहे हैं, O पे नहीं, X पे, इंटरसेक्टिंग एट X। तो अब हम कह सकते हैं यहां पे कि भाई ये जो आपका RX है वो XP के बराबर है एंड BX जो है वो XQ के बराबर है। अब BX XQ के बराबर, RX XP के बराबर, इट मींस X इज मिड पॉइंट, जो X है ये मिड पॉइंट हो गया किसका? BQ का। और Y जो है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, अभी आते हैं इस पे हम लोग। हाँ, अभी तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है मिड पॉइंट है X हो गया, और Y के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे X जो है वो मिड पॉइंट आ गया आपका BQ का। अब देखिए सिमिलरली हम लोग इस तरफ आएंगे, ये वाले में RQ PC के पैरेलल है, RQ PC के बराबर है, तो ये फिगर भी एक यहाँ पे पैरेललोग्राम मिलेगा। तो सिमिलरली RP CQ is also a parallelogram with diagonals RC and QP, RC and QC bisecting each other, at Y। तो ये RC और PQ Y पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को,
बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो QP का मिड पॉइंट है, तो y इज मिड पॉइंट ऑफ QP। अब आइए ट्रायंगल QBP देखिए, तो इन ट्रायंगल QBP ट्रायंगल में QB का मिडिल पॉइंट x है और QP का मिडिल पॉइंट y है। x is midpoint of QB and y is midpoint of QP। तो by midpoint theorem हमें क्या मिलेगा कि भाई XY is parallel to BP and XY is equal to half of BP। समझिए बात को, इस ट्रायंगल में BQ और PQ साइड्स के मिडिल पॉइंट्स हैं XY, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि BX बराबर XQ है, BX बराबर XQ, तो X मिडिल पॉइंट हो गया। और इधर हम दिखा चुके हैं कि ये भी एक फिगर पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल्स हैं ये, तो QY YP के बराबर है, तो Y QP का मिडिल पॉइंट है। हमने जो ट्रायंगल पकड़ा वो QBP लिया, QBP, इसमें इस साइड का मिडिल पॉइंट और इस साइड का मिडिल पॉइंट आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, तो ये जो ज्वाइन किया जा रहा है ये सामने वाली साइड के पैरेलल होगा, इस वाली साइड के बनी चुके हैं निशान। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हुआ और इसका आधा हुआ। अब देखिए अगर XY BP के पैरेलल है, XY अगर BP के पैरेलल है तो BC के भी पैरेलल होगा, RQ के भी पैरेलल होगा, वो पैरेलल वाली बात पे इन्होंने जोर नहीं दिया। अब ये बात आई कि XY की लेंथ की बात कीजिए, तो XY हाफ ऑफ BP है। अब देखिए BP का हाफ, BP एक्चुअली किसके बराबर है? RQ के, हाफ ऑफ RQ। और RQ के बारे में हम अभी पहले देख चुके हैं कि RQ हमारा BC का आधा था। ये RQ की जो वैल्यू है, ये जो RQ है ये BC का आधा है, तो इसको यहां पे उठा के पुट कर दीजिए, इस वाली बात को, इस बात को यहां पुट कर दें इस जगह पे, तो ये हाफ ऑफ BC, तो हाफ इंटू हाफ ये हो गया 1/4 ऑफ साइड BC। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सवाल, क्योंकि काफी चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। फिर से समझाते हैं क्या किया हमने। सवाल था एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों साइड के मिडिल पॉइंट्स आपको दे रखे थे, उन तीनों मिडिल पॉइंट्स को मिला लिया गया, एक ट्रायंगल पिंक कलर का बना हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद ये जो B को सामने वाले मिड पॉइंट से मिलाया, C को सामने वाले मिड पॉइंट इससे मिलाया, और ये जो लाइन सेगमेंट्स बने हैं ये, और ये R को P से, जो ये RP और BQ X पे कट कर रहे हैं, RC और PQ Y पे कट कर रहे हैं। इन दोनों को ज्वाइन किया गया XY को, तो प्रूफ करना है कि ये जो XY है ये RQ का 1/4 है। वैसे तो ये भी प्रूफ करने को बोलता है कि प्रूफ करो ये जो XY है RQ के पैरेलल है और उसका 1/4 है, तो चलिए हमने यहाँ पे सिर्फ पैरेलल, यहाँ सिर्फ 1/4 कहा है, पैरेलल वाली बात भी इसी में हमने प्रूफ कर दी है। तो फिलहाल कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने बड़े ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, R और Q इन साइड्स के मिडिल पॉइंट है, तो RQ जो है वो BC का पैरेलल होगा, BC के आधे के बराबर होगा। अब BC का आधा BP भी कह सकते हैं, PC भी कह सकते हैं, बिकॉज P मिडिल पॉइंट है, तो चलो BP को ले लो, तो RQ BC के पैरेलल है तो BP के भी पैरेलल होगा, और RQ BP के बराबर है, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन गई। कौन सी? RQPB, RQPB एक पैरेललोग्राम बन गई, और ये उसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो X है वो RP का भी मिडिल पॉइंट है और BQ का भी मिडिल पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाइए इसी तरीके से RQ PC के पैरेलल है, क्योंकि जब BC के पैरेलल है तो PC के भी पैरेलल है, और ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स चूंकि इसके बराबर भी है, हाफ ऑफ BC था तो हाफ ऑफ BC PC कह सकते हैं, ये पैरेलल इक्वल, तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो गई, और ये डायगोनल्स हो गए, तो डायगोनल्स मिडिल पॉइंट पे कट करते हैं, यानी कि Y इज मिड पॉइंट ऑफ QP, Y इज मिड पॉइंट ऑफ RC। अब हमने इसके बाद एक जो ट्रायंगल कंसीडर किया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वो एक मिनट कलर चेंज करते हैं जरा,
हमने ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो QB, QP और BP हैं। तो QB का मिडिल पॉइंट है X, QP का मिडिल पॉइंट है Y। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो XY है ये पैरेलल टू BP होगा और इसका आधा होगा। तो XY इज हाफ ऑफ BP। अच्छा, और जो BP था वो BC का आधा है, तो BP की जगह हम कह सकते हैं हाफ ऑफ BC, क्योंकि BP क्या है, हाफ ऑफ BC। तो ये यहां पर आ गया हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ मिलके 1/4 हो गए। तो बस XY 1/4 ऑफ BC प्रूव हो गया। इसको भी रिवाइज कीजिएगा कई बार, बहुत अच्छा सवाल है, टफ क्वेश्चन भी। ये ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे जब टफ पेपर बनाते हैं टीचर्स तो इस तरह के सवाल डालते हैं, ये लंबे सवालों में है। तो देखिएगा इसको दोबारा फिर से करके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पढ़िए नेक्स्ट सवाल आप। अभी खैर नेक्स्ट सवाल आने से पहले एक कॉन्सेप्ट इस पे बाकी था। ये जो चैप्टर है इसमें 3 कॉन्सेप्ट थे, एक तो था मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और एक और कॉन्सेप्ट था वो था इंटरसेप्ट थ्योरम। बहुत बढ़िया सी थ्योरम है, क्या कह रहे हैं इसमें समझिएगा बात। उससे पहले समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए, जब दो लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है, ट्रांसवर्सल दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, तो ये जिन दो पॉइंट्स पे इसने इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों पॉइंट को आपस में एक लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन कर ले, या ये जो लाइन सेगमेंट है जो जहां पे ये इंटरसेक्ट की है, इस पोर्शन को इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन n मेड बाय दीज लाइंस L एंड M। तो PQ इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन n मेड बाय लाइंस L एंड M। तो इंटरसेप्ट को समझिए कि किसी चीज का कैप्चर्ड पार्ट। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इतना हिस्सा इन दोनों लाइन से अपने अंदर कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, तो ये इसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब इंटरसेप्ट को लेके क्या थ्योरम है सुनिए। थ्योरम ये है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत, 3 पैरेलल लाइंस हैं, जैसे L M N, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, और कोई लाइन इनसे जो इंटरसेप्ट बना रही है, जैसे इसके इंटरसेप्ट LM ने इंटरसेप्ट बनाया AB, और ये MN ने इंटरसेप्ट बनाया BC। अगर ये इंटरसेप्ट आपस में बराबर हैं, मतलब AB इंटरसेप्ट BC इंटरसेप्ट के बराबर है, तो इनका कहना है कि कोई और लाइन अगर आपने कंसीडर करी, कोई और लाइन अगर आपने ली, जैसे ये वाली लाइन, तो इसके जो ये इंटरसेप्ट बनेंगे PQ और QR, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या कहानी है, 3 पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल ने जब उन्हें काटा तो जो इंटरसेप्ट बने वो इक्वल थे, यानी इस लाइन ने जब काटा तो ये इंटरसेप्ट AB और BC आपस में बराबर हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी लाइन, इसके अगर अलावा कोई भी लाइन बना दो, वो जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो भी आपस में बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट थ्योरम। इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 3 or more parallel lines, then any other line cutting them also makes equal intercept। जैसे यहाँ पे L M N आपस में पैरेलल थे, इसके अलावा AB इंटरसेप्ट BC इंटरसेप्ट के बराबर था। तो क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई कोई और लाइन काटेगी तो उसके इंटरसेप्ट भी बराबर होंगे, PQ और QR ये भी आपस में बराबर होंगे। ये उसका इंप्लीकेशन यानी कि उसका रिजल्ट है। तो ये कैसे आया, इसको पहले समझ लेते हैं। इसका प्रूफ करेंगे हम। जैसे ये 3 लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल ने काटा और इनका कहना है कि ये आपस में बराबर हैं, ये इंटरसेप्ट आपस में बराबर हैं, तो हमें कोई और लाइन जो काट रही है इसके इंटरसेप्ट भी बराबर होंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन में लूंगा। तो सबसे पहले मैं इस लाइन की डुप्लीकेट बना लूंगा। ये मैंने इस लाइन की एक पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली, इसी के पैरेलल ले ली। चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है अभी, ये मैंने इस लाइन के पहले, इसका नाम रख लेते हैं इस लाइन का हम P लाइन कह रहे हैं, ये P लाइन है, और इसके पैरेलल हमने ये Q लाइन ले ली। अब आप ये देखिए, चूंकि इसके पैरेलल बनाई है हमने, तो ये, अच्छा ये दोनों पैरेलल लाइंस थी ही, ये तो आपस में पैरेलल थी,
और ये हमने इसके पैरेलल ली है, तो ये फिगर, इसका नाम रखने चलिए, इसको x, इसको y कह लो। तो यहां पे क्या है कि ये फिगर ए बी एक्स वाई, इस फिगर को देखिए तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम हो गई। कैसे? हमने इसके पैरेलल लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची है इसके पैरेलल, तो ये पार्ट ए बी पार्ट वाई एक्स के पैरेलल हुआ, और ये तो इसके पैरेलल है ही। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये पेयर आपस में पैरेलल, दूसरा पेयर आपस में पैरेलल, तो फिगर पैरेललोग्राम होती है। तो ये पैरेलल, ये फिगर बन गई पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो ये और ये बराबर हो गए। इसी तरीके से इस फिगर को देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसके पैरेलल ये खींची हमने, चलो यहां पे हम डबल कट बना दें, डबल एरो बना दें। तो ये जो फिगर है कौन सी, बी एक्स आर सी, ये फिगर भी पैरेललोग्राम बन गई, बिकॉज ये इसके पैरेलल और ये तो इसी को शिफ्ट किया था पैरेलली हमने, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये फिगर भी हो गई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये इसके बराबर होगी। ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। अगर आपस में बराबर हुए तो इससे ये प्रूव हो गया कि वाई आर का मिडिल पॉइंट एक्स है, तो एक्स इज मिडिल पॉइंट ऑफ वाई आर। और आप ये देखिए कि यहां पर, तो हम पूरा लिख देते हैं कि लेट line P makes equal intercepts with lines L, M and N। ये जो लाइन P है वो लाइन L, M, N से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी कि AB और BC दोनों बराबर हैं। तो AB इक्वल टू BC। फिर क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन Q पैरेलल टू P कटिंग L and M, lines L and M at Y and X respectively। और जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके पैरेलल वो R से पास होते हुए, तो ड्रॉ ए लाइन Q पैरेलल टू P पासिंग थ्रू R एंड कटिंग लाइंस L and M एट Y and X। तो ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी R से पास करते हुए, और इन दोनों लाइंस को इन पॉइंट्स पे काट रही है। तो सिंस लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और लाइन P इज पैरेलल टू Q, तो दिस मीन्स AB XY इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो ये फिगर भी पैरेललोग्राम हो गई, तो इसमें सामने सामने की साइड बराबर होगी, तो इसका मतलब YX इज इक्वल टू AB। फिर हम कहेंगे सिमिलरली YR इज इक्वल टू BC। बट AB तो भाई BC के बराबर था, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे थे, तो AB की जगह लिख दो क्या YX, और BC की जगह लिख दो YR। तो YX और YR भी बराबर हो गए। तो दिस मीन्स Y इज मिड पॉइंट, YX इक्वल टू XR, ये XR होगा YR में। तो इस मीन्स X is midpoint of YR। तो ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। अब हम यहां पे लगाने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। देखिए गौर कीजिए, इन ट्राइंगल RYP में ये जो पॉइंट है ये इस साइड का मिडिल पॉइंट है, तो X इज मिड पॉइंट
x इज मिड पॉइंट ऑफ आर वाई, और इस x से सामने की साइड yp के पैरेलल लाइन खींची गई, तो xq इज पैरेलल टू yp। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से सामने की साइड यानी दूसरे साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो ये इस ट्रायंगल में ये पहली साइड है, इसके मिड पॉइंट से ये हमने दूसरी साइड yp लिया है, ट्रायंगल लिया था हमने RYP में RY का मिड पॉइंट ये, इससे ये लाइन खींची है, इसके पैरेलल खींची, तो जाहिर सी बात है ये थर्ड साइड RP को कहां काटेगी, ये इसके मिड पॉइंट पे काटेगी। तो इसका मतलब Q इज मिड पॉइंट ऑफ PRP, मिड पॉइंट ऑफ RP। अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो दिस मीन्स RQ इज इक्वल टू QP। RQ QP के बराबर आ गया, यानी कि ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इट इंप्लाइज दैट ये जो लाइन थी, किसका नाम रख लेते हैं, लाइन R, तो लाइन R also forms equal intercepts। तो खैर डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन फिलहाल मैंने एक बार तो आपको बता दिया, इसका एप्लीकेशन होगा। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट ये है कि तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं और कोई एक ट्रांसवर्सल उस पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो अब आप कोई भी लाइन खींचो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगी। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं जरा सवाल में। तो देखिए अगला सवाल आप पढ़िए पहले। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें AB साइड का मिडिल पॉइंट है E और CD साइड का मिडिल पॉइंट है F। इनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया। इसके बाद इस AD साइड पे कहीं पे कोई पॉइंट P ले लिया, उस पे कहीं पे कोई पॉइंट Q ले लिया और उसको मिला दिया। मान लीजिए वो दोनों O पे कट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि ये जो OP और OQ है ये आपस में बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहां पे दो बातें तो पक्की हैं कि DC इज पैरेलल टू AB एंड DC इज इक्वल टू AB। अब DC AB के पैरेलल है, DC साइड AB के पैरेलल है, तो हमने आपसे कहा था इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो हम इसका DC का पार्ट ले रहे हैं DF और AB का पार्ट ले रहे हैं AE, तो ये भी पैरेलल होंगे। अच्छा, और अगर DC AB बराबर है तो हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बराबर होंगे। तो यानी कि DF इज पैरेलल टू AE एंड अच्छा DC का आधा, चूंकि ये मिडिल पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हैं, तो DC के आधे को हम DF भी कह सकते हैं, FC भी कह सकते हैं, तो चलो DF कह देते हैं। और AB का मिडिल पॉइंट E है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो AB का आधा आप AE बोल सकते हैं, E भी बोल सकते हैं, हम अपने हिसाब से चले तो हम AE बोल दें उसको। तो ये जो दोनों बातें हैं, इन बातों से क्या मिल रहा है कि भाई DF AB AE के पैरेलल है, DF AE के बराबर है। इसका मतलब ये जो DFEA इज अ पैरेललोग्राम, ये फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई। और अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई भैया, तो इसका मतलब DA इज पैरेलल टू FE, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये आपस में पैरेलल हो गई। मगर भाई ये पहले से ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, क्योंकि ABCD तो पैरेललोग्राम था। तो आप कहेंगे बट DA तो पैरेलल था CB के, हेंस ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। ये DA इज पैरेलल टू FE
इज पैरेलल टू सी बी, तो ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। तो देखा आपने तीन पैरेलल लाइंस हैं, और आप गौर कीजिए जो डी एफ एफ सी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइन को आगे बढ़ा देते, इसको इधर बढ़ा देते, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाती। इन लाइंस को भी चलो आगे आगे बढ़ा लेते हैं। ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, और इन तीन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सिंस डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो ये तीन पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन जो हमने ये बढ़ाई है, ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो इसका मतलब है कि कोई और लाइन भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये पी क्यू लाइन भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। पी क्यू लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, तो पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू। बस हो गई बात, ये प्रूफ करना था। इंटरसेप्ट थ्योरम यही कहती है कि अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो फिर कोई और बनाओगे तो ट्रांसवर्सल, तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो हमने यहां पे सबसे पहले इन तीनों लाइंस को पैरेलल दिखाया। देखिए ये दोनों तो पैरेलल थी ही, ये फिगर जो शुरू में दे रखी है एबीसीडी के बारे में कहा है कि वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड इसके पैरेलल तो थी ही। हमने क्या किया, हमने एक और पैरेलल, ये वाली जो इनके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो भी इनके पैरेलल दिखाई। वो कैसे दिखाई कि भाई पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। यहां से शुरू किया। अब जब डीसी एबी के पैरेलल है, तो उसका पार्ट डीएफ भी इस वाले के एबी के पार्ट यानी एई के पैरेलल होगी, और इसके अलावा डीसी का आधा एबी के आधे के बराबर होगा, डीसी का आधा डीएफ, एबी का आधा एई। तो ये आपस में पैरेलल, आपस में इक्वल है, इसलिए ये फिगर पैरेललोग्राम बन गई। और जब ये पैरेललोग्राम बन गई, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई। ये पहले से इसके पैरेलल थी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल होने के बाद चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं ये एक ट्रांसवर्सल का पार्ट है, इंटरसेप्टेड पार्ट है, और ये इंटरसेप्ट बनाए इसने डीएफ एंड एफ सी, और ये आपस में बराबर है बिकॉज ये मिड पॉइंट है। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट है, तो कोई और लाइन जो पिंक वाली लाइन जा रही है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, यानी कि ये इंटरसेप्ट इस इंटरसेप्ट के बराबर होगा। तो पीओ ओ क्यू के बराबर होगा। वो बात अलग है कि इसकी लेंथ आ रही है 4 4, तो इसकी 4 4 नहीं आएगी, इसकी कुछ और आएगी, 5 5 आ गई, मान लीजिए 6 6 आ गई, लेकिन आपस में बराबर होंगे। तो अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो कोई दूसरी लाइन, दूसरा अगर ट्रांसवर्सल है, वो भी इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगी। ठीक है, अब आते हैं एक और सवाल पे, उसको देखिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि एक लाइन है L और एक लाइन सेगमेंट है AB। इस AB से A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, फुट उसका M है, जहां पे परपेंडिकुलर गिरता है उस पॉइंट को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। B से परपेंडिकुलर गिराया गया, ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। और जो C है वो AB का मिडिल पॉइंट है, C AB का मिडिल पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है कि भाई ये CM और CN दोनों बराबर होंगे। क्या सवाल है, फिर सुनिए। एक लाइन L है जिस पर A और B पॉइंट से परपेंडिकुलर्स गिराए गए, जिनके फुट M और N हैं। AB का मिडिल पॉइंट C है, AB को ज्वाइन करके उसका मिडिल पॉइंट C। अब C को M से और N से मिलाया गया, तो प्रूफ कीजिए कि CM और CN बराबर होंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ये मैंने C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी आप ये देखिए, ये 90 डिग्री बना रही है, ये 90, तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। अभी आपस में पैरेलल हो गई, और गौर कीजिए कि अगर ये लाइन आगे बढ़ाई जाए, तो वो इनके लिए जो होगी वो लाइन ट्रांसवर्सल होगी। ये ट्रांसवर्सल है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो इन पैरेलल लाइंस के साथ कोई और लाइन जैसे लाइन L, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। क्या करिए कि ड्रॉ CP
परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो ये CP हमने परपेंडिकुलर बनाया लाइन L पे। तो सिंस AM is perpendicular to line L, BN is perpendicular to line L, CP is perpendicular to line L, this means ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। AM is parallel to BN is parallel to CP, ये सभी आपस में पैरेलल हो गए। अब हम कह सकते हैं सिंस ट्रांसवर्सल थ्रू AB, जो AB के थ्रू जो ट्रांसवर्सल जाएगी, मेक्स इंटरसेप्ट्स AC एंड CB विद these lines। So since C is midpoint of AB, this means AC is equal to CB, यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट है। तो अगर तीन पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट दे रही है तो कोई और लाइन जो होगी वो भी इक्वल इंटरसेप्ट देगी। इट मींस इंटरसेप्ट्स मेड बाय L will also इक्वल। ये कौन सा रूल लगाया हमने? इंटरसेप्ट थ्योरम लगाई, इंटरसेप्ट थ्योरम जो हमने आपको आज बताई। यानी कि ये तीनों लाइंस के साथ में इस लाइन ने इंटरसेप्ट बनाए MP एंड PN, तो MP इज इक्वल टू PN। चलो ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा CPM और CPN, हमने इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। इसके बाद की बातें हम यहां लिखेंगे, जगह नहीं है वहां पे। तो देखिए इन ट्राइंगल CPM एंड ट्राइंगल CPN, इन दो ट्राइंगल में देखो, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, पहले CP इक्वल टू CP यानी कि कॉमन, इसमें एंगल CPM उसमें एंगल CPN के बराबर है, दोनों 90 डिग्री हैं। और इसके अलावा PM इज इक्वल टू PN अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, इसको आप फर्स्ट रिजल्ट मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो बाय, तो हेंस बाय, देखिए दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जो इस ट्रायंगल में नजर आ रहे हैं वही इस ट्रायंगल में नजर आ रहे हैं। ये साइड तो कॉमन थी, ये साइड इसके बराबर, बीच का एंगल, तो SAS रूल, हेंस बाय SAS रूल ट्रायंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPN। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है CPCT से हम कह सकते हैं कि CM, पहला लास्ट लेटर ले लो, CM इज इक्वल टू CN। देखिए प्रूफ हो गई बात। ये CM और CN बराबर दिखाना था। तो क्या था एक बार जल्दी से समझिए। सवाल ये था कि एक लाइन L है जिस पर दो पॉइंट्स A और B से परपेंडिकुलर्स गिराए गए, उनके जो फुट हैं वो M और N हैं, और AB का मिडिल पॉइंट C है। सवाल ये था कि C को M से और N से ज्वाइन किया तो प्रूफ करो कि CM CN बराबर हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले C से एक परपेंडिकुलर खींचा यहां पे। अब देखो ये भी 90 डिग्री बना रहा है L से, ये भी 90 डिग्री, ये भी नहीं, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। अब आपस में पैरेलल हो गए और चूंकि अगर हम ACB को आगे बढ़ाएं दोनों तरफ तो वो एक लाइन हो जाएगी, और वो लाइन के इंटरसेप्टेड पार्ट्स ACCB हैं, और वो चूंकि C मिड पॉइंट है तो वो बराबर है। तो यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लाइन M कह लें या कुछ लाइन P कह लें, तो ये जो लाइन P जा रही है, ये लाइन P इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम कहती है कि तीन लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो फिर कोई और लाइन भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। यानी कि जो लाइन L है, ये जो इंटरसेप्ट बना रही है, इसके साथ मिलके MP पार्ट इनके बीच में कवर्ड है,
इन दोनों के बीच में पीएन कवर्ड है, यानी कि एमपी और पीएन ये इंटरसेप्ट भी आपस में बराबर होंगे इंटरसेप्ट थ्योरम के हिसाब से। अब एमपी पीएन बराबर हो गए इस हिसाब से, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमने इनको कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंसीडर किया। ये परपेंडिकुलर खींचा था, 90 इधर भी 90 इधर भी हो जाएगा, और ये तो कॉमन साइड है और ये दोनों बराबर हैं, तो बाय SAS रूल ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें 90 के सामने की साइड, इसमें 90 के सामने की साइड बराबर आ जाएगी। दिस मीन्स CM CN के बराबर आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ गया। इसको रिवाइंड करके फिर से देखिएगा बार बार, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बाकी तो मेरा नंबर आप लोग के पास है ही, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर हो या कोई डाउट हो तो उसके लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। जिन लोग के पास मेरा नंबर नहीं है वो मैं लिखे दे रहा हूं, 9450445786 या 9455551786। ये फर्स्ट स्लाइड में भी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।